हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आने वाले सभी एग्ज़ामों में लाभदायक साबित होगी। हम इस सीरीज़ में इन सभी एग्ज़ामों में जो बैक ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसमें जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड तीन इसमें अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और नंबर 2, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कूट हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी 1774 में। ये ऑप्शन सही है। जबकि इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, ना कि लेमेस्टर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, जबकि चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड तीन अन्य न्यायाधीश यानी वो 3 सहायक न्यायाधीश थे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ है विभिन्न अधिनियम और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। तो सबसे पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उसका जो मिलान है वो है नंबर 2, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी बताया था, वो की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो जो हमारा बी है उसका आंसर हो गया हमारा 1, यानी 1 का 2 और बी का 1। तीसरा है यानी सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो वो दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो सी का हो गया हमारा 3। और डी है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो ये की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो डी का हो गया 4। तो हमारा सही आंसर होगा 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? नंबर 1, 1813 का चार्टर एक्ट, नंबर 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, नंबर 3, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। कूट है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही हैं। इन सभी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। कैसे? जो भारत में हमारे यहाँ प्राचीन काल की जो शिक्षा दी जाती थी, हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो वेद, धर्म, उपनिषद इन पर आधारित होती थी। तो अंग्रेजों ने हमारी उस शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया, जबकि जो यूरोप में शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी उसे प्रोत्साहित किया। और जो भारत में शिक्षा का माध्यम रखा गया वो रखा गया अंग्रेजी भाषा को। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत तो हमारा ये ऑप्शन सही है, नंबर 1 1813 का चार्टर एक्ट। और इसी के तहत फिर एक 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। इसमें कुल 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 1835 में, 7 मार्च 1835 को, जिसमें भारत में जो शिक्षा का माध्यम माना गया था वो माना गया अंग्रेजी भाषा को। यानी भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को मान लिया गया मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, इसके द्वारा भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। क्यों? क्योंकि जो आंग्लविद थे, यानी जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, उनके समर्थकों के जो नेता थे, यानी जो इस बात का समर्थन करते थे कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी भाषा हो, उसके नेता थे ट्रेविलियन। जबकि जो भारत में जो हमारे प्राचीन काल की शिक्षा थी उसका नेतृत्व करते थे, उसे बढ़ावा देना चाहते थे, उनके नेता थे H.T. प्रिंसिप। तो इस विवाद के कारण भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम या डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश संसद है उसने भारत के व्यापार के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया था, जबकि चाय और चीन के साथ व्यापार उसका एकाधिकार बना रहा था। तो ये किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें सभी को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। नंबर 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और नंबर 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। कथन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। क्यों? क्योंकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एकाधिकार को छोड़कर बाकी सभी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नंबर 2 है, इसके द्वारा यानी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए सभी भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। ये ऑप्शन भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर 3, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था 1858 के
भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ना कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ऑप्शन है ए, चार्टर एक्ट 1833, बी, चार्टर एक्ट 1853, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा थी, धारा 87 यानी 87। इसके द्वारा क्या कहा गया था? इसके द्वारा कहा गया था कि किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण यानी उसके रंग के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो इस प्रावधान के माध्यम से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट तक जो भी प्रावधान जो भी प्रावधान किए गए थे उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।